नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप और हम सभी कहीं ना कहीं पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ लोग बैंक के सेविंग अकाउंट में अपना पैसा सुरक्षित रखते हैं, तो कुछ लोग शेयर बाजार में यहाँ पर पैसे लगाते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं, तो कुछ लोग बैंकों की कई स्कीम्स में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी तरह से अलग अलग तरीके से अपने पैसे को यहाँ पर सुरक्षित रखते हैं। आज के इस वीडियो में आपको गवर्नमेंट की 5 ऐसी स्कीम के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जिनमें आप अपने पैसों को सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल भी आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है। गवर्नमेंट की ये 5 स्कीम है जहाँ पर जो है आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर जो है आपके पैसे जो आपने जमा करके रखे हैं, इन पर 8% या 8% से ज़्यादा का रिटर्न भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष सोलंकी। आप देख रहे हैं एम्प्लॉय खबर चैनल, जहां पर मैं आपको पीए, पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट और कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी समय समय पर देते रहता हूं। तो आप भी ये जानना चाहते हैं कि ये कौन सी 5 स्कीम है जहां पर जो है आपको 8% से ज़्यादा का रिटर्न मिलेगा और आप भी यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट कर पाए, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिन 5 स्कीम के बारे में मैं आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर जानकारी देने जा रहा हूँ, ये पोस्ट ऑफिस की 5 स्कीम है। इन 5 स्कीम में यहाँ पर 0% का रिस्क है और इन 5 स्कीम के लिए तिमाही आधार पर ब्याज दरें गवर्नमेंट की ओर से बदली जाती है। वर्तमान में जो ब्याज दरें चल रही है उनकी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर दूंगा और इन 5 स्कीम की डिटेल्ड जानकारी आपको आज के इस वीडियो में दूंगा। साथ ही इन स्कीम में यदि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है और किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है, तो आपके ज्वाइंट अकाउंटेंट को या आपके नॉमिनी को इसका बेनिफिट यहां पर मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इन स्कीम में सबसे पहली स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत चलाई जाने वाली एक स्कीम है। यहां तक कि कई बैंकों में भी सीनियर सिटीजन स्कीम के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपकी उम्र 60 वर्ष या इससे ज़्यादा यहाँ पर होना चाहिए। कुछ कंडीशन में आपकी उम्र 55 से 60 के बीच है, तब भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और 50 से 55 के बीच है, तब भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आप कोई रिटायर्ड सैनिक अधिकारी है या आप कोई सिविलियन है, तो आपको जो है इस तरह के विकल्प यहाँ पर मिलते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम 1000 रुपए से लेकर अधिकतम 30 लाख रुपए तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए जा सकते हैं। जो भी पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 1000 रुपए के मल्टीपल में होगा, यानी कि 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 50,000 रुपए, इस तरह से जो है आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर 1500 रुपए, 1530 रुपए, 3200 रुपए यहाँ पर जमा कर पाए। 1000 के गुनज में जो भी अमाउंट आता है वो जो है आप यहाँ पर 30 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पति और पत्नी का ज्वाइंट अकाउंट है, तब यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट के तहत भी आप जो है इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत आपको कम से कम 5 साल के लिए अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना होता है। यदि आपको ये स्कीम अच्छी लगती है, अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा है, तो आप 3 साल के लिए इसकी वैलिडिटी और बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर 8 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक व्यक्ति के नाम पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का एक ही खाता यहाँ पर हो सकता है या ज्वाइंट अकाउंट हो सकता है। वर्तमान में जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, इस समय सीनियर सिटीजन स्कीम पर 8.2% का ब्याज दिया जा रहा है। यानी कि आप सीनियर सिटीजन स्कीम के अंतर्गत 1 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सालाना यहाँ से 8,200 रुपए की इनकम हो सकती है। इस तरह से आप गवर्नमेंट की इस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का लाभ ले सकते हैं और पोस्ट ऑफिस या बैंकों में जाकर इसमें खाता खुलवा सकते हैं। बात करते हैं इसी तरह से गवर्नमेंट की एक और स्कीम की, जहां पर जो है आपको अच्छा रिटर्न मिलता है और 0% का रिस्क भी यहां पर होता है। इस स्कीम का नाम है मंथली सेविंग स्कीम। मंथली सेविंग स्कीम पोस्ट ऑफिस की ओर से चलाई जाने वाली एक स्कीम है। 10 वर्ष से ज्यादा का कोई भी व्यक्ति इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकता है, इस स्कीम में अकाउंट खोल सकता है। यहाँ पर भी यदि आप चाहे तो ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं और 1000 रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आप ज्वाइंट अकाउंट के तहत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 15 लाख रुपए तक आप जो है इस स्कीम में पैसे जमा कर सकते हैं। 5 साल के लिए ही यह मंथली स्कीम भी है और वर्तमान में मंथली सेविंग स्कीम के तहत 7.4% 7.4% का ब्याज यहाँ पर दिया जा रहा है।
इसी तरह से पोस्ट ऑफिस की एक और स्कीम जिसका नाम सुकन्या समृद्धि योजना है, ये पोस्ट ऑफिस की महत्वाकांक्षी स्कीम है। इस स्कीम का लाभ भी आप पोस्ट ऑफिस से या बैंकों की अलग अलग ब्रांचों से यहाँ पर जो है उठा सकते हैं। बैंकों में भी यह स्कीम अवेलेबल है। यह स्कीम आपके बच्चों के भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प है। 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के नाम पर जो है यह अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपकी 2 बेटी है तभी जो है आप इसका लाभ ले सकते हैं। 3 बेटियां होने पर आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलता है। हाँ, यदि आपकी पहली यहाँ पर जो है बेटी है और जो दूसरी प्रेगनेंसी हो रही है उसमें यदि जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, वो भी दोनों बेटी होती है, वो भी जुड़वा होती है, तो ऐसी स्थिति में तीनों बेटियों को इस स्कीम का लाभ दिया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना एक फ्लेक्सिबल स्कीम है। इस योजना के अंतर्गत आप न्यूनतम 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए सालाना तक यहाँ पर जमा कर सकते हैं। इस स्कीम में कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है कि आपको इस साल इतने पैसे जमा करने हैं तो अगले साल भी इतने ही पैसे जमा करने हैं। आपके पास साल के एंडिंग में जितने भी पैसे आपके पास यहाँ पर बचते हैं, आप इस स्कीम में यहाँ पर जो है लगा सकते हैं। और जब आपकी बच्ची की उम्र 21 वर्ष की होती है तो आप इस स्कीम के पूरे पैसे निकाल सकते हैं। यदि आपकी बच्ची ने 10th पास यहाँ पर कर ली है या उसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है, तब आप इस स्कीम का आधा पैसा निकाल सकते हैं। वहीं पर पूरे 21 साल तक आपको इस स्कीम में पैसे जमा नहीं रखने हैं, केवल 15 साल तक ही आपको इस स्कीम में पैसे जमा करने होते हैं, जिसके बाद इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आप एलिजिबल बन जाते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंतर्गत वर्तमान समय में ब्याज की बात करें तो 8% का रिटर्न, 8% का ब्याज आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। बात करते हैं गवर्नमेंट की एक और ऐसी स्कीम की जहाँ पर जो है आपको अच्छा रिटर्न मिलता है और 9 साल 7 महीने में आप अपने पैसे को यहाँ पर जो है डबल कर सकते हैं। इस स्कीम का नाम है किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र के अंतर्गत आपको बारी बारी से हर महीने या हर साल पैसे जमा करने की जरूरत नहीं होती। आपको यहाँ पर जो है एक मुश्त पैसा जमा करना होता है। इस एक मुश्त पैसे को आप 9 साल 7 महीने के अंतर्गत वर्तमान ब्याज दरों के अनुमान डबल करवा सकते हैं। किसान विकास पत्र के अंतर्गत भी आप 1000 रुपए या 1000 रुपए के मल्टीपल में पैसे जमा कर सकते हैं। आप चाहे तो एक से ज्यादा किसान विकास पत्र भी यहाँ पर खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है शर्त यह है कि आपका जो पहला किसान विकास पत्र है और जो दूसरा किसान विकास पत्र आप यहाँ पर स्कीम का लाभ लेने जाए, उनके बीच आपको जो है 3 महीने का अंतर रखना होता है। इस स्कीम के ब्याज दर की बात करें तो 7.5% यानी कि 7.5% का ब्याज वर्तमान में आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। गवर्नमेंट की जो 5वीं स्कीम है जहाँ पर जो है आपको बिना किसी रिस्क के और अच्छा ब्याज मिलता है, वो है महिला सम्मान सेविंग स्कीम। महिला सम्मान सेविंग स्कीम हाल ही में गवर्नमेंट की ओर से लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत वर्तमान समय में आपको 7.5% यानी कि 7.5% का ब्याज दिया जा रहा है। ये स्कीम महिलाओं के लिए है। इस स्कीम के तहत भी 1000 रुपए के गुनज में 2 लाख रुपए तक यहाँ पर जमा किए जा सकते हैं और इन जमा पैसों पर आपको 7.5% का ब्याज यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की और भी ऐसी स्कीम है जहां पर जो है आपको बिना किसी रिस्क के और आप जो बैंकों में एफडी वगैरह करते हैं, इससे ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग स्कीम और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जैसी और भी ऐसी स्कीम है जहां पर जो है आपको 7.5 से 8.5% तक का ब्याज मिलता है और 0% का रिस्क यहाँ पर होता है। आप इन स्कीम्स में से किसी भी स्कीम की डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस पर भी हम डेडिकेटेड वीडियो आपको यहाँ पर देंगे। और ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, गवर्नमेंट की ये 5 स्कीम आपको पसंद आई हो, जिनमें कि बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी यहाँ पर स्कीम थी, ये यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह से पीएफ, पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपके कोई सवाल है तो आप हमें एम्प्लॉय खबर के नाम से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपके डायरेक्ट सवाल आप हमसे वहां पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।